वहाँ पे गई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे उन लोगों ने वहाँ मैं जब गई थी तो मैं अपने होशो आवाज़ में नहीं थी, लेकिन जब होश आवाज़ आए मेरे तो मेरे जिस्म का वो हिस्सा खाली नहीं था जहाँ पे मुझे उन लोगों ने मारा नहीं हो और नील पड़े हुए थे मुझे। 3 दिन बाद फ़ोन करके मेरी सास मुझसे पूछती है कि मेरे बेटे ने तुम्हें क्या दिया है, क्या लिख के दिया है, क्या नहीं देकर गया, वो हमें सब कुछ बताओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 महीने जब वो बीमार था डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था कि 6 माह भी मुश्किल से वो ज़िंदा रहेगा। तो उन लोगों ने ये बात भी मुझसे छुपाई थी और 3 महीने तक मेरे शौहर से मुझे मिलने नहीं दिया था और वो छुप छुप के आते थे। जब फिज़ियोथेरेपी करवाने जाते थे तो अपने बेटे के साथ वो छुप छुप के मिलने के लिए आते थे, फिर भी उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते थे कि कहीं ये अपनी बीवी के पास तो नहीं जा रहा है। बहुत बहुत ज़ालिम है ये लोग। इनकी अपनी बेटियाँ जो तलाक़ लेके बैठी हुई हैं उन पे इनको रहम आता है, दूसरों की बेटियों पे इनको रहम नहीं आता है। क्योंकि मेरा भी अभी तलाक़ के पेपर इन लोगों ने बनवाए, उम्मे फरवा के भी बनवाए, तो अभी निज़ामानी से कोई पूछे कि नजमा निसा के कब बनवा रहा है वो तलाक़ के पेपर। उसको बहुत शौक़ है ना दूसरों की बेटियों के तलाक़ के पेपर बनवाने के। मैंने ये 3 साल भी सब्र किया कि वो लोग और कभी कुछ आप कहना चाहेंगी? मेरे को मानते नहीं है कि हमारा पोता नहीं है। तो अज़ीज़ निज़ामानी जो है वो 2 मरतफ़ा मुझसे मेरा बेटा छीनने आया था, तो वो किस हिसाब में छीनने आए थे? जब इसको मानते ही नहीं है कि वो उनका खून है, उनका पोता है, उसके बावजूद वो मुझसे छीनने के लिए आ रहे थे। तो क्यों छीनने के लिए आ रहे थे जब वो कुछ मानते ही नहीं? हम लोगों को ना मुझे कुछ मानते ना मेरे बेटे को मानते। बस मैं ये सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ, चीफ़ जस्टिस से मैं अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ़ दिलाया जाए और मेरे बेटे को इंसाफ़ दिलाया जाए। नहीं हुई है, मेरे हालात बहुत ख़राब है, मेरे बेटे का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। हम लोग एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम बैठते हैं। बहुत बुरे हालात से मैं गुज़र रही हूँ, तो मेहरबानी करके मुझ पे रहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं पहले तो आप HP न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप हमारे सूबाई सेक्रेटरी में आए हुए हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ। और फरजाना सोलंकी से पहले जो उम्मे फरवा थी, मुनाफ निज़ामानी जो मीटर रीडर है इसको थे, अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी की वो भी बहू थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया उसको भी घर में इज्जत नहीं करने दिया, इतना ये ज़ालिम आदमी है। और वो ओन ही नहीं कर रहा था कि ये मेरी बहू है, उसके भी झूठे तलाक़नामे। लेकिन वो पैगाम यूनियन के पास चल के हमने उसको इंसाफ दिलाने के लिए सिंध हाई कोर्ट के डबल बेंच में लेके गए, सेशन कोर्ट में लेके गए, FIA में लेके गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी अब और वही अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी जो उसको बहू मानने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने ओन किया कि ये तलाक़नामा झूठा है। फिर कभी किसी MNA के दर के ठोकरें खा रहा है, कभी MPA के दर की ठोकरें खा रहा है। तो उसके बाद आज ये दूसरी मतलब जो हमारी बहन है फरजाना सोलंकी साहबा, इनको 3-3.5 साल हो गए। आप देखिए ये कितना बड़ा अलमिया है इस मुल्क के अंदर कि उसका इतना 6 साल का उसका बच्चा है। जो अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी जो ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो वर्कर यूनियन का मरकज़ी सदर है, वो बोलता है कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। लेकिन शर्म का मकाम यही है कि ठीक है फरजाना सोलंकी से तो उनको नफ़रत हो, लेकिन ये तो उसका खून है, ये उसका पोता है। वो उसके स्कूल की पढ़ाई, उसका अखराजात किस तरह ये बहन, ये बड़ी गरीब फैमिली है। ये इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, इनकी माँ जो है ना वो भी गरीब है, भाई इनके गरीब है, और इनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप केस से हाथ उठाओ। तो ये पैगाम यूनियन के 2-3 मरतबा इन्होंने हमारे दफ्तर आई, तो हमारा ये काम है कोई फिर ये हमारे लिए बोलते हैं कि ये ज़ाती मामला है। भाई बाजी फरजाना सोलंकी साहब आप बैठी हो, हम कभी इसके घर पे नहीं गए, ना हमने इसका घर देखा है। ये एक मजलूम औरत है, और पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन, चाहे वो उम्मे फरवा हो, चाहे फरजाना सोलंकी हो, कोई भी बेटी होगी हमारे दफ्तर आएगी, हमारे पास आएगी इंसाफ के लिए, हम सीसी पिला दीवार की तरह खड़े होंगे। और हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और बिलखुसूस सैयद मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर सिंध है, सैयद मुमताज़ अली शाह चीफ सेक्रेटरी है, कि इनको इनके पेंशन का हक़ दिलवाया जाए। क्योंकि इनके शौहर जो है ना उसकी तकरीबन 25 साल सर्विस थी, वो डॉक्टर था सिंध गवर्नमेंट के अंदर।
तो उनके पेंशन हक इनको दिया जाए और इनके जितने भी वाजबात हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, दीगर मामलात है जिनमें लाखों के नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और इनका घर, इनका ये तो मतलब रो रही है, इसने बताया नहीं, ये तो यहाँ तक बोल रही है कि मेरी पूरी इसकी ज्वेलरी, इसके घर का सामान, लैपटॉप, टीवी, जितना कुछ था इसका लेके निज़ामानी बैठा हुआ है। तो ये ट्रेड यूनियन सियासतदान है। तो मैं पाकिस्तान के हिसासेदारों को, पाकिस्तान के रियासती इदारों से ये मुतालबा करता हूँ कि फरजाना सोलंकी को इंसाफ दिलवाया जाए, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन इनको इंसाफ दिलवाने के लिए कोर्ट में भी जाएगी, चाहे हमें हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना, इसके लिए पैगाम यूनियन एहतजाजी धरनों का भी आगाज़ करेगी। और जब तक जिस तरह हमने उम्मे फरवा को रिलीफ दिलवाया है, लेकिन वो भी उसको कंपनी नहीं मिला, उम्मे फरवा को भी अभी तक उसको पेंशन और नौकरी नहीं मिली, उनको दीगर वाजबात तो दिए गए, वो भी इसलिए कि निज़ामानी और उसकी बेटी के ख़िलाफ़, बेटों के ख़िलाफ़ केस था। अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी की बेटी ने तो, डॉक्टर मारिया ने तो इतना फ्रॉड किया कि भाई 28 जनवरी 2021 को फौत हो गया है, और मार्च के पहले हफ्ते में 2 महीने के बाद उसके सारे पैसे बैंक से निकलवा दिए। अभी देखो ये शर्म का मकाम है। एक जवान बेटा डॉक्टर सोहेल निज़ामानी फौत हो गया, दूसरा बेटा मुनाब निज़ामानी फौत हो गया, उसकी बेटी ने खुदकशी कर ली डॉक्टरा ने, और तो 4 बेटियां तलाक याफ्ता घर में बैठी हुई हैं जिस तरह बाजी बज। लेकिन इस आदमी को शर्म तक नहीं आती कि भाई दूसरों के साथ इतना जुल्म कर लाए, कब्र के अजाब से नहीं डरता, अल्लाह से नहीं डरता। अभी ये देखें, आप इसको देखें, ये इसके इधर देखें, ये इसका पोता है, ये इसका ब्लड रिश्ता है, इसे बेटे का बेटा है, तो कम अज़ कम फरजाना सोलंकी को नहीं, अपने इस पोते को तो देखे। कहाँ ये मिल्कियत की, क्या कि ये कफन जो अंदर जाएगा, कफन के अंदर कोई जेब लेके जाएगा, उसमें पैसे भर के ले जाए। तो मैं इस मौके पर मोहतरमा फरजाना सोलंकी साहब को यकीन दिलवाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी बहन है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने उम्मे फरवा की जंग लड़ी है, हम फरजाना सोलंकी की भी जंग लड़ेंगे। हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि भाई आप इनको उकसा रहे हैं, भाई ये बच्ची तो नहीं है, ख़ुद आपके सामने आपने पूछा, अगर किसी के हक़ के लिए अगर आवाज़ बुलंद करना अगर मतलब ये जुल्म है, तो ये जुल्म हम मतलब करते रहेंगे, क्योंकि जालिम तो अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी है जो पूरा कुछ इनका खा के गया है। तो इस मौके पर मैं HP न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पैगाम यूनियन के सूबाई सेक्रेटरी में आए, हमारा मौक़िफ़ सुना, हमारी बहन का मौक़िफ़ सुना, और इंशाअल्लाह ताला ये अकेली नहीं है। फरजाना सोलंकी के भाइयों के साथ, इनके बहनों के साथ, वालदा के साथ पैगाम यूनियन खड़ी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम हक दिलवा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।